Good morning student, I am Miss Subi from St. John Memorial Public School. So student, as you know, we already discussed half of this chapter in our previous video. So student, today we will start from page number 14. Okay student, please open page number 14. Very good. And our paragraph is significance of the Northern Mountains. Okay student, the Northern mountains are important in determining the climate of India. It serves as well to the cold winds that blow from the northern part. As a result, the climate is moderate in the northern plains and not extreme. So student, जो नॉर्दर्न माउंटेन की जलवायु है, वो जो नॉर्दर्न माउंटेन है वो जलवायु को क्या करते हैं, निर्धारित करते हैं। क्या करते हैं? निर्धारित, दैट मीन्स तय करते हैं। जो उत्तरी भाग से आने वाली जो ठंडी हवाएं होती हैं वो उसके लिए किसका काम करती हैं? दीवार का। किसका काम करती है स्टूडेंट? दीवार का। जो नॉर्दर्न माउंटेन्स है, जितने भी कोल्ड विंड्स होती हैं जो उत्तरी भाग की आती हैं, वो उनको रोकती है। क्या करती है? रोकती है। The clouds which bear rain are also not allowed to pass out of the country because of this natural barrier. So student, जो बादल होते हैं, जिनमें वर्षा वाले बादल होते हैं, उन्हें देश से बाहर भी नहीं जाने देते। जो नॉर्दर्न माउंटेन्स होते हैं, जो वो एक नेचुरल बैरियर का काम करते हैं, जिसकी वजह से जितने भी बारिश वाले बादल होते हैं वो देश के बाहर भी नहीं जा सकते। It is also the source of many important rivers of India, that is the lifeline of the plains of India. So student, ये जो नॉर्दर्न माउंटेन है वो बहुत सारी नदियों का मेन सोर्स है। क्या है? मेन सोर्स। और जो प्लेन मतलब जो मैदानी इलाके हैं उनके लिए एक वरदान की तरह है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट पैराग्राफ इज hill range of other parts of India. There are other hilly and mountainous regions of India. They are Vindhya range. Vindhya range is located in the west central part of India. So student, Vindhya range कहाँ located है? West central part of India में। Gujarat is located towards its west and Bihar and Uttar Pradesh are located towards its east. So student, गुजरात कहाँ लोकेटेड है? वेस्ट में। बिहार एंड उत्तर प्रदेश ईस्ट में लोकेटेड है। ओके, द हाईएस्ट पीक इन दिस रेंज इज सद्भावना शिखर, विच इज ऑल्सो नोन एज कलुमार पीक। इट्स हाइट इज 752 मीटर और 2467 फीट। सो स्टूडेंट, हाईएस्ट पीक इस रेंज का कौन सा है? सद्भावना शिखर। कौन सा है? सद्भावना शिखर, जो और किस नाम से जाना जाता है? कलुमार पीक से। और किस नाम से फेमस है वो? कलुमार पीक से। इसकी हाइट कितनी है? 752 मीटर। ओके, नेक्स्ट इज सतपुरा रेंज। सतपुरा रेंज इज लोकेटेड इन सेंट्रल इंडिया। सतपुरा रेंज कहाँ लोकेटेड है? सेंट्रल इंडिया में। इट बीइंग्स इन ईस्टर्न गुजरात नियर द कोस्ट ऑफ अरेबियन सी। इट कंटिन्यूज इन एन ईस्टवर्ड डायरेक्शन टुवर्ड्स महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश एंड एंड्स इन छत्तीसगढ़। सो स्टूडेंट, जो सतपुरा रेंज है उसका एंड कहाँ पे होता है? मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ के पास। ओके, विंध्या रेंज इज लोकेटेड टुवर्ड द नॉर्थ ऑफ सतपुरा। विंध्या रेंज कहाँ लोकेटेड है? सतपुरा, जो नॉर्थ में। टुगेदर विंध्या एंड सतपुरा डिवाइडेड इंडिया into two halves, Deccan Plateau in south and Gangetic Plain in north.
Many rivers originate in the Satpura range. Narmada River originates in the northeastern part of Satpura and continues to flow through the gap between Vindhya and Satpura towards the Arabian Sea. So student, many rivers जो है बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं सतपुरा रेंज से. नर्मदा रिवर originates in the northeastern part of Satpura. नर्मदा रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है? नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ सतपुरा से. ओके स्टूडेंट. द तप्ती रिवर स्टार्ट्स इन द ईस्टर्न एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ द माउंटेन रेंज. सो स्टूडेंट, जो तप्ती रिवर है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? ईस्टर्न एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ माउंटेन रेंज से. इट फ्लोज थ्रू द सेंट्रल एंड साउथर्न स्लोप्स ऑफ सतपुरा एंड फ्लोज वेस्ट टूवर्ड्स. सो स्टूडेंट, ये कहाँ से बहती हुई? सेंट्रल एंड साउथर्न स्लोप से सतपुरा वेस्ट की तरफ फ्लो होती है. ओके. अरेबियन सी एंड मीट्स इट एट सूरत. सो स्टूडेंट, अरेबियन सी कहाँ पे मीट होती है? सूरत में. गोदावरी रिवर टुगेदर विथ ट्रिब्यूटरीज flows through the Deccan Plateau. Mahanadi River originates in the eastern part of Satpura. Mahanadi and Godavari flow towards the Bay of Bengal. महानदी और गोदावरी बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है. अरावली रेंज. The word अरावली means a line of peaks. So student, जो अरावली का मतलब क्या होता है? Line of peaks. Okay. It is a range of mountains that is located in western India and covers a distance of 692 kilometer. So student, it is a range of mountain जो कहाँ पे located है? वेस्टर्न इंडिया. एंड कितना डिस्टेंस को ये कवर करता है? 692 किलोमीटर. It runs in a northeastern direction and passes through Gujarat, राजस्थान, हरियाणा एंड दिल्ली. सो स्टूडेंट, ये कहाँ से रन करता है? कौन कौन से जो दिशाएं हैं जिसमें ये रन करता है? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा एंड दिल्ली. द हाईएस्ट पीक इन दिस रेंज इज गुरु शिखर. इट इज 1722 मीटर और 5650 फीट जितना बड़ा है ये. ओके. ईस्टर्न घाट्स. ईस्टर्न घाट्स आर ऑल्सो नोन एज पूर्वा घाट और महिंद्रा पर्वत. दे स्टार्ट फ्रॉम वेस्ट बंगाल इन द नॉर्थ एंड कंटिन्यू थ्रू आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा एंड एंड इन तमिलनाडु. सो स्टूडेंट, जो ईस्टर्न घाट है वो और किस नाम से फेमस है? पूर्वा घाट या फिर महेंद्र पर्वत. ये कहाँ से स्टार्ट होता है? वेस्ट बंगाल इन द नॉर्थ और वहां से होते हुए आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा और तमिलनाडु में जाके ये खत्म हो जाता है. इट ऑल्सो पासिस थ्रू सम एरियाज इन कर्नाटका. अ नंबर ऑफ रिवर्स सच एज गोदावरी, कृष्णा, महानदी एंड कावेरी कट थ्रू एंड इरोड द माउंटेन. सो स्टूडेंट्स, ये नदियां हैं जो कंटिन्यू बहती रहती हैं और माउंटेन्स को घिसती रहती हैं. They run parallel to Bay of Bengal. Deccan Plateau is located towards the western part of the range. The highest peak in this mountain range is Amarakonda. Its height is 1680 meters to or 5510 feet. Okay student. Next is Western Ghats. Western Ghats are also known as Shadri or the Great Escarpment of India. किसके नाम से जाना जाता है वेस्टर्न घाट को? शाद्री. They run parallel to the western coast of India. This region has been declared as UNESCO World Heritage Site. So student, वेस्टर्न घाट को किससे डिक्लेयर किया गया है? यूनेस्को. वेरी गुड. यूनेस्को हेरिटेज साइट से. दिस इज वन ऑफ द 8 बेस्ट बायोडाइवर्सिटी स्पॉट्स इन द
world. They run in a north-south direction and the Deccan Plateau is located towards their east. So students, जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में डेक्कन प्लाटो है वो ईस्ट की तरफ लोकेटेड है. Many national parks, wildlife sanctuaries and reserve forests are located in this region. So student, many national park, wildlife sanctuaries और फॉरेस्ट है वो कहाँ लोकेटेड है? वेस्टर्न घाट में. वेस्टर्न घाट कवर द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु. It ends at Kanyakumari, which is located at the southernmost part of India. So student, जो वेस्टर्न घाट है वो कितने सारे स्टेट को कवर करता है? महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु. और कहाँ भी खत्म होता है? कन्याकुमारी में. Which is located at the southmost part of India. On an average, their height is 1200 meter or 3900 फीट. सो स्टूडेंट, जो इसकी एवरेज हाइट कितनी होती है? 1200 मीटर और 3900 फीट. देयर हाईएस्ट पॉइंट इज 2695 मीटर और 8842 फीट. स्टूडेंट, ये इसकी हाईएस्ट पॉइंट है. आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर वेरी वेल. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे.